अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस एंड डायलिसिस की। और ये टॉपिक फेडरल, पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान में क्लास 12 में मौजूद है। और सिंध के अलावा तमाम बोर्ड्स में ये चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस के नाम से है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर 1 में टॉपिक मौजूद है। इन वीडियोस को देखने के बाद आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, रेनल फेलियर और डायलिसिस के कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। आज हम पढ़ेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि यूरिनरी ट्रैक है क्या। आपके सामने ये जो एक डायग्राम है, इसमें यूरिनरी ट्रैक पूरा दिखाया गया है। अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या आता है, इसमें किडनी, जैसे ये हम देख रहे हैं किडनी क्या होते हैं, ये एक बीन शेप स्ट्रक्चर है, जैसे एक लोबिये का दाना होता है डार्क रेडिश कलर का। और उसके बाद ये जो एक पाइप की तरह से स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, इसे कहा जाता है यूरेटर। यूरेटर जाके ओपन होता है, एक बेलून की तरह से, गुब्बारे की तरह से स्ट्रक्चर है, जिसे कहा जाता है ब्लैडर। और ब्लैडर का क्या काम है, यूरिन जो कि किडनी में फॉर्म होता है वो यूरेटर से होता हुआ ब्लैडर में आके थोड़े टाइम के लिए स्टोर होता है। ये जो पाइप की तरह से स्ट्रक्चर, जिसे हमने कहा कि ये यूरेटर है, यूरेटर की जो ओपनिंग है उसे कहा जाता है यूरेटर ओपनिंग। और ये जो छोटा सा पाइप की तरह से स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब की तरह से स्ट्रक्चर है, इसको कहा जाता है यूरेथ्रा। और यूरेथ्रल ओपनिंग से जो यूरिन किडनी में फॉर्म हुआ है, जो कि ब्लैडर में स्टोर हुआ था, उसे यहाँ से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। अगर हम बात करें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस की, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को हम डिवाइड करते हैं फर्दर 3 टाइप्स में। अब हम देख लेते हैं कि वो टाइप्स कौन कौन सी हैं। जो सबसे पहली टाइप है उसे कहा जाता है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस की बात करें तो जो किडनी के इन्फेक्शंस हैं उनको कहा जाता है। सेकंड टाइप की बात करें तो सेकंड जो है वो सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस जो है वो ब्लैडर, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो ब्लैडर है, ब्लैडर के जो इन्फेक्शंस होंगे उन्हें सिस्टाइटिस कहते हैं। अगर हम थर्ड टाइप की बात करें कि थर्ड टाइप के इन्फेक्शंस कौन से होते हैं, तो यूरिथ्राइटिस, जो कि हम कह रहे हैं कि यूरिथ्रा के अगर इन्फेक्शन होंगे तो उन्हें यूरिथ्राइटिस कहा जाता है। किडनी फेलियर के बारे में हम पढ़ेंगे या रीनल फेलियर के बारे में हम पढ़ते हैं। दोनों एक ही नाम है। किडनी को हम बायोलॉजी में रीनल कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि किडनी फेलियर क्यों होता है हमारे पास। किडनी फेलियर, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसे कहते हैं। किडनी फेलियर का मतलब ये है कि जब किडनी अपना फंक्शन करना छोड़ दे। हम ये कहते हैं कि फंक्शन जो है, देख लेते हैं, फंक्शन जो है किडनी का वो फेल हो जाए। फेल का मतलब ये है कि किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना, अब उसने अपना फिल्ट्रेशन का जो काम है वो छोड़ दिया है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट किडनी फेलियर। अब इसकी जो है वजूहात, मतलब इसकी वजह क्या क्या हो सकती हैं जब किडनी जो है अपने फेलियर या हम ये कह दें कि किडनी ने अपना फंक्शन छोड़ दिया। तो हम लिख लेते हैं कॉजेज, कि वो कौन कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकता है। अब जो सबसे पहले हमारे पास है उसे हम कहते हैं डायबिटिस मेलिटस। हम लिख लेते हैं ताकि हमें समझ आ सके। दैट इज डायबिटिस। डायबिटिक्स मेलाइटिस जो है, ये हमारे पास मेलाइटस, MELLITUS, डायबिटिस मेलाइटस जो है, इसे हम सिंपल अपने अल्फाज में शुगर भी कहते हैं। कुछ लोगों को शुगर की बीमारी हो जाती है।
अब उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? उसका एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि किडनी जो है वो फंक्शन नहीं करती, जिसकी वजह से हमें डायबिटिस मेलाइटिस जो है वो हो सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो हाइपरटेंशन भी है, दैट इज हम लिख लेते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कौन सा है? हाइपरटेंशन वो है जिसमें इंसान काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। जब काफी ज्यादा बंदा डिप्रेस रहता है तो उसकी वजह से बॉडी में, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा था, एक हार्मोन था जिसका नाम हमने पढ़ा था एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हमने एडीएच के नाम से जाना था। अब एडीएच क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स है। जब भी एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स की कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो जाएगी तो किडनी जो है वो अपना ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन जो है इसका वो करना छोड़ देते हैं। इसके अलावा इंटरप्शन इन द ब्लड फ्लो टू द किडनी, ये भी हो सकते हैं हमारे पास कि इंटरप्शन हो जाए। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं दैट इज इंटरप्शन। इंटरप्शन हमने लिख लिया। इंटरप्शन मतलब रुकावट किस चीज में? ब्लड मींस खून फ्लो। जब किसी भी ब्लड फ्लो, क्योंकि हमें पता है कि ब्लड ही फिल्टर होता है किडनी में, अगर उसमें इंटरप्शन आ जाए, किसी भी किस्म की रुकावट आ जाए तो वो भी किडनी फेलियर का काज हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास है दैट इज लास्ट वन, दैट इज नोन एज अ ड्रग ओवरडोज। हम लिख लेते हैं ड्रग ओवर डोज। मतलब ये है कि कुछ इस तरह की दवाइयां होती हैं जिसकी वजह से भी हमें किडनी फेलियर हो सकता है अगर हम उसे एक्सेस अमाउंट में लें। हमें पास कौन कौन से कॉजेज हैं एक बार फिर जान लेते हैं। डायबिटिस मेलाइटिस, इसके अलावा हाइपरटेंशन, उसके अलावा इंटरप्शन इन द ब्लड फ्लो टू द किडनी, और लास्ट वन दैट इज द ड्रग ओवरडोज। ठीक है, अगर ड्रग की ओवरडोज हो जाए। अब हम जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि किडनी को फेलियर का अंदेशा है। अब हम पढ़ते हैं दैट आर सिम्टम्स। जो सबसे पहला सिम्टम है वो हमारे पास है हाई लेवल ऑफ यूरिया। हमारे पास जो है हम लिख लेते हैं हाई लेवल ऑफ यूरिया। अब इसमें हमें क्या पता चलता है कि हाई लेवल ऑफ यूरिया प्लस हम लिख लेते हैं अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। अदर जो कि हमारे पास मेटाबॉलिज्म की वजह से या किसी और चीज की ब्रेकडाउन की वजह से हमारे पास आते हैं, तो हम लिख लेते हैं अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। अब ये कहाँ पे होंगे जनाब? ये होंगे जनाब हमारे पास इन द ब्लड। तो जब ब्लड में हाई लेवल ऑफ यूरिया हो या अदर मेटाबॉलिक वेस्ट हो तो हम ये समझते हैं कि इस बंदे को क्या है? किडनी फेलियर है। क्यों? कि इन चीज़ों की री एब्जॉर्प्शन या इन चीज़ों की ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है या यूरिया जो है ये किडनी इसे री एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। इसके अलावा जो है हमें ये भी पता चलता है कि जो क्योंकि री एब्जॉर्प्शन या एक्सक्रीशन प्रॉपरली नहीं होती तो उसकी वजह से हमारे पास एक्सेसिव मतलब काफी मिकदार में बॉडी फ्लूइड होता है। अब बॉडी फ्लूइड जब एक्सेस अमाउंट में होगा तो उसके हमारी बॉडी पे कौन कौन से इफेक्ट्स होंगे? पहला इफेक्ट तो ये है कि लेग्स की स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं लेग्स की हमारे पास स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास और किस किस ऑर्गन की हमारे पास हो सकती है स्वेलिंग? फीट्स की, ठीक है, पाँव की, फीट्स हम लिख लेते हैं, और फेस लिख लेते हैं। ठीक है, ये इनकी स्वेलिंग हो जाती है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज आल्सो नोन एज अ शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनिंग हम लिख लेते हैं, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ, BREATH। तो ये हमारे पास वो फैक्टर्स हैं जो कि रीनल फेलियर की वजह से हो सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह की ट्रीटमेंट जो है वो किडनी फेलियर को ठीक कर सकती है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रीटमेंट, TREATMENT। ट्रीटमेंट जो है वो क्या हो सकती है? हमारे पास दो तरह की ट्रीटमेंट होती है। एक को हम कहते हैं पेरिटोनियल और एक को हम कहते हैं दैट इज हम पेरिटोनियल और हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं हमारे पास कौन सी है, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। हमारे पास है दैट इज नोन एज अ पेरिटोनियल। लिख लेते हैं पेरिटोनियल।
TONIAL, पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है जी, हमने ये लिख लिया। अब हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है। पेरिटोनियल कहते हैं किस चीज को? पेरिटोनियल जी कहते हैं बॉडी कैविटी को। ठीक है, बॉडी कैविटी के, बॉडी कैविटी जो है वो हमारे पास मौजूद होती है कहाँ पे? हमारे पास मौजूद होती है गट में। ठीक है, जहाँ पे गट मौजूद हो। अब क्या किया जाता है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो डायलिसिस का फ्लूइड है इसको कनेक्ट कर दिया जाता है विद द पेरिटोनियल। वहां पे हमारे पास एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। हम लिख लेते हैं दैट इज पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। अब इस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड कैपिलरीज होते हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं ब्लड कैपिलरीज। ये हमने लिख लिया ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज के साथ जब ये फ्लूइड कनेक्ट होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ से ये ब्लड आता है, सॉरी ये फ्लूइड यहाँ से होते हुए इस बॉडी कैविटी में आ जाता है। वहां पर ये कॉन्साइड हो जाता है विद द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ये एक्सचेंज कर लेते हैं किस चीज को जी? वेस्ट मटेरियल्स को। और फिर उस वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। और ये जो प्रोसेस है ये तकरीबन हर दिन जो है इसे रिपीट करना होता है। मतलब ये है कि एवरी डे जो है हमने ये ट्रीटमेंट लेनी होती है। इसके बाद जी हम दूसरा ट्रीटमेंट जो है किडनीज के लिए वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे पास काफ़ी एक इंटरेस्टिंग भी है और सॉर्ट ऑफ एक टेक्नोलॉजिकल वाइज भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसे हम कहते हैं दैट इज हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें जो है हमारे पास कुछ यूं होता है, हम पहले लिख लेते हैं दैट इज हीमो डायलिसिस, सॉरी स्पेल ठीक कर लेते हैं, दैट इज डायलिसिस। ठीक है जी। हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि ब्लड को कनेक्टेड किया जाता है डायलाइजर के साथ। ठीक है, हमारे पास एक पंप होता है जिसे हम कहते हैं डायलाइजर। ठीक है, उस डायलाइजर में से ब्लड फ्लो करता है, उसके अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास मौजूद होते हैं ट्यूब्स। उन ट्यूब्स में से जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये ट्यूब्स क्या करते हैं? ये फिल्टर कर देते हैं। जिस तरह नेफ्रॉन फंक्शन करता है उसी तरह ये एक एक चीज को फिल्टर आउट कर देता है और वहां से फिर इस डायलाइजर से ब्लड को दोबारा पास कर दिया जाता है इनटू द बॉडी और वहां से फिर उस बंदे को नया जो है साफ खून जो है वो मिल जाता है। और ये तकरीबन 3 टाइम्स इन अ वीक करना चाहिए। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट हुए किडनी फेल्योर के। हमने यहाँ पे लिख लिया 3 टाइम्स अ वीक। आज हम बात करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। ठीक है जी, डायलिसिस किसे कहते हैं? ये हमारे पास वो प्रोसीजर है, वो प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं? ब्लड की फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं दैट इज ब्लड फिल्ट्रेशन। ब्लड फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि हमारे खून में जो टॉक्सिक जहरीली मटीरियल या जहरीली अशिया जो पाई जाती हैं उन्हें हम साफ करते हैं। तो हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? दैट इज ब्लड फिल्ट्रेशन। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पर लिख लिया ब्लड फिल्ट्रेशन। अब पेरिटोनियम किसे कहते हैं या पेरिटोनियल का मतलब क्या है? पेरिटोनियल जी निकला है किस चीज से? पेरिटोनियम से। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज पेरिटोनियम। पेरिटोनियम जो हमारे पास एब्डोमेन है, जो हमारे पेट का रीजन है, ठीक है जी, उसकी जो मेम्ब्रेन है जो उसको सराउंड करती है उसे हम कहते हैं पेरिटोनियम। सो पेरिटोनियल डायलिसिस का मतलब क्या है? ये हमारे पास वो प्रोसीजर है जिसमें हम एब्डोमिनल कैविटी को यूज करते हैं ब्लड की फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है जी, और ये प्रोसेस कब होता है? जब हमारे पास किडनी फेलियर हो जाए, जब हमारी किडनी फंक्शन करना छोड़ दे। अब अगर हम बात करें किस चीज की? पेरिटोनियल डायलिसिस की, तो हमें किन किन चीजों का पता होना चाहिए। सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि हमारे पास बैग्स हैं। ठीक है जी, दैट इज बैग नंबर 1। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है जी, दैट इज बैग 1। ठीक है जी, बैग 1 में आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि इसमें यहाँ पर ये फ्लूइड मौजूद है।
ठीक है जी। और इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं जी, इस फ्लूइड को हम कहते हैं डायलेस्ट, ठीक है जी। हम इसे क्या कहते हैं, डायलेस्ट हम इसे कहते हैं, ठीक है जी। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, हमने इसको साथ साथ लेबल भी कर रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, डायलेस्ट है, ठीक है जी। डायलेस्ट वो फ्लूइड है जो कि इस बैग में मौजूद है। होता क्या है कि इस बैग में ये जो फ्लूइड मौजूद है इसको कनेक्ट किया जाता है किस चीज के साथ, इस एब्डोमिनल कैविटी के साथ। आप देख सकते हैं हमारे पास स्क्रीन पे कि ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, अगर हम इसको लेबल करें, ये जो पोर्शन है हमारे पास, दैट इज एब्डोमिनल कैविटी। सो यहाँ पर हमारे पास कैथर होता है, ठीक है जी। कैथर यहाँ पे एक चैम्बर सा होता है ऐसे करके, ठीक है जी। अगर हम इसको कलर कर लें तो इस कैथर के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं इस ट्यूब के साथ, ठीक है जी। इस वाली ट्यूब के साथ हम इस बैग नंबर 1 को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं, डायलेस्ड बैग भी कहते हैं, ठीक है जी। डायलेस्ड बैग भी कहते हैं। अगर हम यहाँ पर लिख दें दैट इज डायलेस्ड बैग, ठीक है जी। ये बैग है जिसके अंदर डायलाइसिस का फ्लूइड मौजूद है। तो ये फ्लूइड जो है ये चला जाता है किस चीज में, हमारे बेली बटन में। यहाँ पर हमारे पास बेली बटन होती है, ठीक है जी, जिसको हम उर्दू में नाफ कहते हैं। उसके थ्रू हम क्या कर देते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं किस चीज के साथ, इस एब्डोमिनल कैविटी के साथ। जब कनेक्ट कर देते हैं तो ये फ्लूइड जो है इस बैग से आ जाता है किस चीज में, इस एब्डोमिन में आ जाता है, ठीक है जी। किस चीज में आता है, इस एब्डोमिन में आ जाता है। तो जब एब्डोमिन में आ जाता है तो अब होगा क्या, हम इसको समझने के लिए एक दूसरी डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है जी। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि हमारे पास मौजूद है एक डायग्राम जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास मौजूद है ब्लड कैपिलरीज, ठीक है जी। प्लस हमारे पास मौजूद है वो एब्डोमेन का वो रीजन, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, एब्डोमेन का रीजन है जिसमें हमारे पास वेस्ट मटेरियल या वो डायलेस्ट जो था वो हमने क्या किया था, इंसर्ट किया था, ठीक है जी। सो अब होता क्या है कि आप देख सकते हैं ये जो आपको ब्लू कलर के सब्सटेंसेस नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है जी। तो होता क्या है कि जैसे कि आप पढ़ चुके हैं ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है जी। ऑस्मोसिस आपके पास क्या है कि कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस, ठीक है जी, ख्वाह वो वाटर हो, वो मिनरल्स हो, जब वो हाई कंसंट्रेशन से जाते हैं टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन। तो अगर हम देखें यहाँ पर इस ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है जी, इन ब्लड कैपिलरीज में हमारे पास ये जो सब्सटेंस हैं इनकी कंसंट्रेशन जो है, इनकी मिकदार जो है वो ज्यादा है और वो क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, ठीक है जी, अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो आपको बीच में नजर आ रही है ये बेसिकली क्या है, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है जी, जिसकी वजह से ये कैपिलरीज से जो हमारे पास वेस्ट मटीरियल है वो इस पेरिटोनियम कैविटी में जो हमारे पास डायलेस्ट मौजूद था उसमें आ रहे हैं, ठीक है जी। तो जब इसमें से ये वेस्ट मटेरियल या टॉक्सिक मटेरियल या जहरीली अशियां जब इस एब्डोमिनल कैविटी में आ जाएंगी तो होता क्या है कि ब्लड है उसका सफाया हो जाता है, ठीक है जी, उसका क्या हो जाता है, सफाया हो जाता है। तो जब ये ब्लड जो है जब ये क्लियर हो जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम दोबारा वापस अपनी डायग्राम पे आ जाते हैं कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद था कैथर, ठीक है जी। तो इस कैथर के थ्रू हम इस वाली बैग को रिमूव कर देते हैं और एक दूसरी बैग हमारे पास मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं ड्रेनेज बैग, ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज, ये हमारे पास क्या है, दैट इज ड्रेनेज, ठीक है जी। ड्रेनेज किसे कहते हैं, ड्रेनेज में हमारे पास बेसिकली वो चीजें जो जिसका हमने सफाया कर दिया ब्लड के थ्रू, ठीक है जी, वो हमारे पास क्या थी, ड्रेनेज थी और वो हमारे पास इस बैग में आ जाती है, ठीक है जी। यहाँ से आप देख सकते हैं इसके थ्रू ये हमारे पास आप देख सकते हैं इसमें ये ड्रेनेज फ्लूइड होगा, ठीक है जी। तो इस तरह जो ब्लड में हमारे पास या जो चीजें मौजूद थी, जो टॉक्सिक मटेरियल मौजूद थे, वो हमने पेरिटोनियल डायलिसिस के थ्रू क्या कर दिया, रिमूव कर दिया था। ये फंक्शन किसका था, किडनी का था, लेकिन किडनी चूंकि खराब थी, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती थी, तो हमने इस प्रोसेस के थ्रू क्या किया कि फ्लूइड को इंसर्ट किया एब्डोमेन में। एब्डोमेन में मौजूद कैपिलरीज ने क्या किया, इसको वो वेस्ट मटेरियल ऑस्मोसिस के थ्रू शिफ्ट कर दिया, ठीक है जी। और ऑस्मोसिस के थ्रू जब शिफ्ट कर दिया तो हम क्या करते हैं कि इस बैग को रिमूव कर देते हैं और दूसरे बैग को लगा देते हैं जिसको हमने ड्रेनेज बैग कहा। और जो मटेरियल यहाँ पे मौजूद था, जो फ्लूइड मौजूद था जिसमें वो टॉक्सिक मटेरियल आ गए थे ब्लड से, वो हम इस ड्रेनेज बैग के थ्रू बॉडी से रिमूव कर देते हैं। तो आज हमने पढ़ा पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में।